नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। मैं निशा गुप्ता। बात करेंगे मार्केट लाइव के अंदर कमोडिटी बाजार को लेकर क्या खबरें निकल कर आ रही हैं। उसके साथ ही जानेंगे कि आज बाजारों के अंदर जिस हिसाब से ट्रेडिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और कुछ कमोडिटीज़ ऐसी हैं जो लगातार तेजी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आज इन सब पर फोकस करेंगे कि आज कौन सी कमोडिटी के अंदर जिस हिसाब से ट्रेडिंग देखने को मिली, उसके हिसाब से जो तेजी सुबह के कारोबार से लेकर अब तक बन चुकी है, और उसके साथ ही लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी कमोडिटी लगातार तेजी की तरफ ही देखने को मिली और एक साल से अगर कंपेयर करेंगे तो कौन सी वो कमोडिटी रही है जो एक साल के अंदर लगभग दोगुने का रिटर्न दिलाती हुई नजर आई है और बाजारों के अंदर अच्छी खासी खरीदारी की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ खबरों को लेकर, क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ फसलें नुकसान होती हुई देखी है। आपको बता दें यहाँ पर कई जगहों के ज़िले में फसलें यहाँ पर नुकसान होती हुई नजर आई है, और जहाँ पर जिस हिसाब से फसलें नुकसान हुई है उसको लेकर ऐसा लगता है कि जो फसलें नुकसान हुई है सबसे ज़्यादा बीकानेर के ज़िले के अंदर देखने को मिली है। आपको बता दें अजमेर के अंदर भी यहाँ पर फसलों के नुकसान होने का खबर मिलती हुई नजर आई है। मौसम की एक करवट ने किसानों की नींद उड़ा कर रख दी है। जैसलमेर, बीकानेर सहित राज्य के 7 जिले में 25 से 80% फसलें चौपट हो चुकी हैं। बहुत से इलाके में ऐसा भी है कि जहां किसानों को 1-2 दिन में कटी फसल को मंडी तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा था और वो फसलें भी खराब हो गई, यानी जो फसलों की कटाई होनी थी वो फसलें भी यहां पर खराब हो गई। साल की पूरी मेहनत उनकी पानी में फिर गई। बाज़ारों के अंदर जिस हिसाब से हम मंडियों के अंदर आवकों का प्रेशर देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आवकें और बढ़ेगी, लेकिन राजस्थान के अंदर यहाँ पर जिस हिसाब से मौसम ने करवट ली, यहाँ पर किसानों की नींद उड़ा कर रख दी है और फसलों के ख़राब होने की जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। पहले एक खबर निकल कर आई थी कि लगभग राजस्थान के अंदर 30% फसलें ख़राब हुई हैं, लेकिन अब यहाँ पर 80% फसलें ख़राब होने की खबरें निकल कर आ रही हैं। खेतों में की गई बुआई और खेती क्षेत्र का आंकलन करें तो इस जिले में ही करीब 700 करोड़ रुपए का नुकसान देखने को मिल रहा है, यानी 700 करोड़ रुपए का यहाँ पर फसलें जिस हिसाब से नुकसान हुई है उससे देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा अन्य नुकसान करीब 100 करोड़ रुपए का देखने को मिल सकता है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ सहित कई जिलों में बड़ी मात्रा में फसलें बर्बाद हुई हैं। इन खेतों में गेहूं, चना, सरसों, जीरा व इसबगोल की फसल काफ़ी हद तक खत्म हो गई है। यानी राजस्थान के अंदर जो प्रमुख उत्पादित राज्यों में से एक है राजस्थान, चने के लिए और सरसों के लिए और उसके साथ ही इसबगोल के लिए, क्योंकि ये तीन ही फसलें ऐसी प्रमुख हैं जिसके अंदर यहाँ पर कटाई शुरू होने वाली थी। सरसों की कटाई ऑलरेडी काफ़ी जगहों पर हो चुकी है और कुछ जगहों पर शुरू होने वाली थी। चने की कटाई भी यहाँ पर काफ़ी जगहों पर देखने को मिल चुकी है और कुछ जगहों पर अभी होने वाली थी 1 से 2 दिनों के अंदर, लेकिन यहाँ पर मौसम ने करवट ली और किसानों को यहाँ पर भारी नुकसान देखने को मिला है। सरकार ने इन नुकसानों का आंकलन के आदेश दिए हैं। हालांकि सरकार के सामने ये संकट है कि फसलों के खराब होने का आंकलन करने वाले राजस्थान के पटवारी पिछले दिनों से हड़ताल पर बने हुए हैं, यानी हड़ताल की वजह से यहाँ पर राजस्थान के जो पटवारी है जो आंकलन करते हैं वो भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। फसलों का खराब होना बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में माना जा रहा है राजस्थान के अंदर, और उसके साथ ही अगर फसलों के ख़राब होने की खबरें यहाँ की बात कर रहे हैं तो एक और ऐसा राज्य है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में फसलें ख़राब होती हुई नजर आई हैं। राजस्थान के साथ साथ हमने एक और बड़े उत्पादक राज्य जो कि है मध्य प्रदेश, उसके अंदर भी यहाँ पर फसलें ख़राब होती हुई देखी। आपको बता दें मध्य प्रदेश के अंदर भी लगभग यहाँ पर अगर हम बात करें चने की तो लगभग ये माना जा रहा है कि चना का जो यहाँ पर बहुत बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है चने को लेकर, लेकिन उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फसलें ख़राब होने की आशंका जताई गई है। लगभग 50 से 70% यहाँ पर चने के नुकसान हो सकता है फसलों का। उसके साथ ही यहाँ पर फसलें नुकसान चने के साथ साथ गेहूं की देखने को मिली है। आपको बता दें पिछले 1 हफ्ते से लगातार हमने बारिश के यहाँ पर देखा है मध्य प्रदेश के अंदर, जिसकी वजह से फसलें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होती हुई नजर आई चने की, और उसके साथ ही गेहूँ की फसलों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर चने की फसलों को यहाँ पर माने कि 50% नुकसान है तो गेहूँ की फसल को यहाँ पर 70% नुकसान पहुँचता हुआ नजर आया है। गेहूं की फसल को नुकसान जिस हिसाब से हुआ है, कीमतों के अंदर हालांकि एक स्थिरता देखने को मिली। 2075 पर हमने यहाँ पर गेहूं को बिकते हुए देखा है, लेकिन अब जो आने वाले वक्त में जो इसी को लेकर गेहूं को लेकर जो ऐसा माना जा रहा है कि अब गेहूं की फसलें नुकसान हुई है, उसे इस कीमतों के अंदर 2200 तक देखने को मिल सकती हैं। उसके साथ ही बांग्लादेश में भी यहाँ पर रेलगाड़ी से गेहूं भिजवाया जा रहा था, जिसकी वजह से ये माना जा रहा था कि एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पर गेहूं की और बढ़ती हुई नजर आएगी।
जिसको लेकर ये कहा गया कि एक्सपोर्ट डिमांड जैसी ही बढ़ेगी तो गेहूं की कीमतों के अंदर और तेज़ी देखने को मिली। बांग्लादेश की गेहूं से डिमांड निकलने की खबरों की वजह से हमने गेहूं को कीमतों को 2075 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकते हुए देखा, जिसकी MSP 1975 रुपये प्रति क्विंटल है। तो यहाँ पर गेहूँ के अंदर हल्की 100 रुपये प्रति क्विंटल की तेज़ी देखने को मिली, लेकिन अब यहाँ पर फसलें नुकसान होने की वजह से अब यह आंकलन किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में गेहूँ के जो प्राइसेस होंगे वो यहाँ पर 2200 तक देखने को मिल सकता है। हालांकि गेहूँ के साथ साथ चने की कीमतों को लेकर भी उछाल की संभावना यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो फसलें नुकसान यहाँ पर राजस्थान के जिले के अंदर भी देखने को मिली और किसानों के सामने काफ़ी बड़ा संकट है। हालांकि यहाँ पर सरकार भी इस चीज़ में एक्टिव देखने को मिल रही है। सरकार भी ये कह रही है कि हम काफ़ी एक्टिव हैं, राजस्थान की सरकार, कि हम आंकलन कराएंगे कितनी प्रतिशत फसलें खराब हुई हैं, ताकि यहाँ पर किसानों को मुआवजा भी दिला सके सरकार। उसके साथ ही मध्य प्रदेश के अंदर भी यही कहा जा रहा है। और आपको बता दें यहाँ पर मध्य प्रदेश को लेकर एक नई खबर जो देखने को मिली है, यहाँ पर बताया ये गया है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो फसलें खराब हुई हैं और उसके साथ ही चने की कटाई जो होने वाली थी वो हो नहीं पाई। चने और सरसों की अगर हम बात करें तो चने की कटाई को लेकर ये कहा गया है कि अब चने की कटाई जो सरकारी खरीद होगी वो चने की वो 27 मार्च यानी कल से शुरुआत होगी। और इसी पर यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान का भी एक बयान आया है। तो मध्य प्रदेश के CM ने ये कहा है कि जो किसान यहाँ पर फसलें बेच रहे हैं अभी भी, तो वो ना बेचे, जल्दबाजी ना करे अपनी फसलों को बेचने के लिए, क्योंकि सरकार बहुत जल्द मंडियों के अंदर उतरेगी, जो कि 22 मार्च से थी, अब 27 मार्च यानी कल से वो खरीदारी शुरू करेगी। तो इसके लिए किसान हड़बड़ी ना करे, सरकार अच्छे मूल्य पर उनकी फसलें खरीदेगी। आपको बता दें, अगर सरकार की ही बात करें तो सरसों को लेकर यहाँ पर किसान ये बोल रहे हैं कि हम अपना सरसों की फसल सरकार को नहीं बेचेंगे। उनका ना बेचने का सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि सरसों की फसल की जो MSP है 4650 रुपये प्रति क्विंटल सरकार जो निर्धारित करती है, और यहाँ पर जो किसानों को मिल रहा है लगभग 5500 से लेकर 5800 के बीच में यहाँ पर सरसों की फसल बिकती हुई नजर आई है। यानी यहाँ पर अच्छी खासी 500, 700 और 1000 रुपये प्रति क्विंटल अच्छी क्वालिटी का भी सरसों बिकता हुआ नजर आया है। तो किसानों ने तो यहाँ पर सरकार को मना कर दिया है कि हम अपनी फसल आपको नहीं देंगे। उसके साथ ही दूसरी चीज़ जो यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है वो ये है, क्योंकि जिस हिसाब से फसलें देखने को मिली हैं यहाँ पर, जो शिवराज सिंह चौहान बता रहे हैं कि यहाँ पर किसान दलजुबादी ना करे फसलों को बेचने के लिए। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर देखनी दिलचस्प होगी कि अब जब कल से खरीद शुरू होती है अगर चने की, तो अब यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान खुद यहाँ पर जो जिस हिसाब से किसानों को बोल रहे हैं कि MSP के पर हम फसलें खरीदेंगे, तो लेकिन चने की जो MSP है वो 5100 रुपये प्रति क्विंटल है। मंडियों के अंदर जो चना देखने को मिल रहा है 4850 से लेकर यहाँ पर 4900 और 4900 से ज़्यादा अगर देखें तो 4975 तक ही भाव भी देखने को मिल रहे हैं। यानी 5000 तक ही बाजार यहाँ पर चने का बना हुआ है। अब यहाँ पर चने को लेकर क्या सरकार जब MSP के साथ खरीदेगी तो 5100 रुपये पर खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी? क्योंकि अगर अभी सरसों का भाव मंडियों के अंदर अच्छा बिक रहा है तो किसान सरकार को सरसों नहीं खरीदने देगी। और अगर बात करें चने की, तो चने को लेकर किसान हमेशा सरकार के पास ही पहुंचते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर ये इसके लिए ये जिस हिसाब से बात की जा रही है, अब जब खरीदारी होगी तब हमें पता लगेगा कि क्या MSP के ऊपर यहाँ पर चना खरीदा जा रहा है कि नहीं, क्योंकि 4 महीने किसान आंदोलन को पूरे हो चुके हैं और MSP को लेकर ही लगातार यहाँ पर चर्चाएं चल रही है। और इसको लेकर ये लग रहा है कि अगर MSP के ऊपर सरकार, अगर शिवराज सिंह चौहान की सरकार उनके निर्धारित में अगर सरकार नहीं खरीदती है MSP तक, तो किसान MP के किसान भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम धरना प्रदर्शन देख चुके हैं। तो कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा किसानों के लिए। जब वो बेचेंगे अपने चने को तो क्या 5100 के पार बिकता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर वायदा बाजारों की बात करें या मंडियों की बात करें, दोनों में ही बाजार यहाँ पर 5100 से नीचे ही बिकता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर जिस हिसाब से दालों के प्राइसेस भी देखने को मिल रहे हैं, बहुत बड़ी तेज़ी नहीं है लेकिन बहुत गिरावट भी देखने को नहीं मिल रही है। आयात के लेकर बात लगातार चली है और आयात हो भी गया है, लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं, जो कि हो जाएगा 1 से 2 महीने के अंदर आयात आ जाएगा यहाँ पर दालों का भी। तो ओवरऑल जो चने को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फोकस डालने की बात यह है कि चना 5100 रुपये के पार देखने को मिलेगा मंडियों के अंदर। यानी क्या किसान यहाँ पर खुश होते हुए नजर आएंगे। हालाँकि फसलें काफ़ी नुकसान हुई हैं, मध्य प्रदेश के अंदर
अंदर भी चने को लेकर, तो इसलिए किसान यहाँ पर थोड़े से गुस्से में हैं कि फसलें हमारी ऑलरेडी ख़राब होती हुई नज़र आई हैं, अगर और भाव ही अच्छे नहीं मिल रहे, तो अगर सरकार MSP पर खरीद करेगी तो क्या सरकार यहाँ पर 5100 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को भाव देगी, या किसानों को ये कह के टाल देगी कि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और 4900 और 5000 के अंदर ही किसानों से माल सरकार खरीद लेगी। तो इसके बारे में लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे कि आगे कैसे प्राइजेस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये तरह ही हमने बात करी जिस हिसाब से फसलों को लेकर कितनी खराब होने की आशंका जताई गई है। मार्केट लाइव में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स TV।